नमस्कार, जय भारत। आप में से ज्यादातर लोग शायद कुछ नया सीखने या अपने घर या प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। और हम भी अपने अनुभव और इस क्षेत्र में किए गए प्रयोग से निकले कुछ बेहद काम के तथ्य को आपसे साझा करने के लिए आज यहाँ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग डिजाइन की और जानेंगे कि आज के समय में पीवीसी और पीओपी सीलिंग लोगों की पहली पसंद क्यों बन चुके हैं और जानेंगे कि क्या इनका मेंटेनेंस आसान है और क्या ये बजट फ्रेंडली है, और फील्ड से जुड़ी कुछ रियल लाइफ टिप्स भी देंगे ताकि आप आगे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीवीसी सीलिंग होता क्या है। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक प्लास्टिक पॉलीमर है। फॉल सीलिंग में पीवीसी पैनल्स एक मेटल फ्रेमवर्क पर माउंट किए जाते हैं। ये पैनल्स लाइट वेट, मॉइस्चर रेजिस्टेंट और मेंटेनेंस फ्री होता है। इसीलिए किचन्स, बाथरूम्स, बालकनीज या किसी ऐसे एरिया में जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ये काफ़ी पॉपुलर चॉइस है। चलिए अब पीवीसी सीलिंग्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करें। तो पहला है ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। तो पीवीसी पैनल्स मॉइस्चर और माइल्ड्यू से बचाता है और इसीलिए बाथरूम्स, किचन्स और बेसमेंट जैसे जगह में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जिप्सम या पीओपी जैसे ब्रिटल मटेरियल यहाँ प्रॉब्लम करती है, लेकिन पीवीसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्टडी होता है। दूसरा, लो मेंटेनेंस। सिर्फ एक सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप करने से पैनल्स क्लीन हो जाते हैं। पेंटिंग या फ्रीक्वेंट टचअप्स की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, इजी एंड क्विक इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन जनरली 1 और 2 दिन में कंप्लीट हो सकती है, जिससे रिनोवेशन का डाउन टाइम कम होता है। चौथा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो पीवीसी फॉल सीलिंग का कॉस्ट पर स्क्वायर फीट रीजन और क्वालिटी के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन टिपिकली ये जिप्सम पीओपी से सस्ता पड़ता है। पांचवा, लाइट वेट। इसका वेट कम होने से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता और सिंपलर फ्रेमवर्क यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाइड वैरायटी ऑफ डिजाइन्स एंड फिनिशेस। मार्केट में डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स और 3D पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप मिनिमलिस्टिक या वुड लाइक फिनिश चाहते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। लास्टली, वाटरप्रूफ जर्नेस। डायरेक्ट लीकेज जहां से पानी गिरता हो वहां भी पीवीसी पैनल्स ज़्यादा डैमेज नहीं होते, लेकिन हर मटेरियल की तरह पीवीसी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जानते हैं। पहला, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। तो पीओपी या जिप्सम की तरह इंट्रिकेट कर्व्स, कॉर्निसेस, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स क्रिएट करना मुश्किल हो सकता है। पीवीसी पैनल्स मोस्टली फ्लैट होते हैं और मॉड्यूलर जॉइनिंग दिखती है। दूसरा, हीट सेंसिटिविटी। डायरेक्ट सनलाइट या हाई हीट एक्सपोजर से पैनल्स थोड़े रैप या येलो हो सकते हैं। वेंटिलेशन या एसी वेंट्स का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। तीसरा, विजिबल जॉइंट्स। अगर इंस्टॉलेशन परफेक्ट ना हो तो पैनल जॉइंट्स नोटिसेबल हो सकते हैं। प्रोफेशनल इंस्टॉलर चूज करना बहुत जरूरी है। फायर सेफ्टी कंसर्न्स। पीवीसी जैसे कि प्लास्टिक है जो फायर केस में मेल्ट हो सकता है और टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज कर सकता है। हाई क्वालिटी पैनल्स यूज करें और वायरिंग सेफ्टी इंश्योर करें। एंड लास्टली,
एनवायरमेंटल परसेप्शन, जैसे कि हम जानते हैं कुछ लोग प्लास्टिक बेस्ड सॉल्यूशंस को लेस ग्रीन मानते हैं। अगर आप सस्टेनेबल मटेरियल्स प्रेफर करते हैं तो ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली पैनल्स कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस की। तो कॉस्ट जो है वो रीजन स्पेसिफिक और डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। एक जनरल आइडिया के लिए इस प्राइस रेंज को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला, जो बेस मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, तो मार्केट रिपोर्ट सजेस्ट पीवीसी फॉल सीलिंग का प्राइस अप्रॉक्स 40 से 80 रुपीस पर स्क्वायर फीट हो सकता है सिंपल डिजाइन्स के लिए, लेकिन प्रीमियम टेक्सचर्स पैनल्स या कस्टम फिनिशेस में 100 एंड 100 प्लस पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है। दूसरा जो कॉस्टिंग एरिया है वो है एडिशनल लाइटिंग एंड एक्सेसरीज। सो अगर आप रिसेस्ड लाइट्स, एलईडी स्ट्रिप्स, डेकोरेटिव फिक्सचर्स ये सब ऐड करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा 2000 to 5000 पर रूम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन फिटिंग्स। एंड तीसरा एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेबर चार्जेस वेरिएबिलिटी। सो मेट्रो सिटीज में लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, रिमोट एरिया में थोड़ी कम। सो मेजरमेंट और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 5 to 10% कंटीजेंसी बजट रखना सेफ रहता है। तो हमने सुविधा और असुविधा को जाना, तो आप कुछ सिनेरियोज देखते हैं जहां पीवीसी सीलिंग्स फायदेमंद हो सकती है और जहां अवॉइड करना बेटर है। तो पीवीसी चूज करें जब एरिया मॉइस्चर प्रोन हो, जैसे कि बाथरूम, किचन, लॉन्ड्री एरियाज। दूसरा, क्विक रिनोवेशन टाइमलाइन हो। एंड तीसरा, बजट लिमिटेड हो और आप फंक्शनल मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं। और जब लाइट वेट सॉल्यूशन चाहिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर कम लोड देने के लिए। तो कब कब हमें पीवीसी सीलिंग का ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए? पहला, जब हाईली इंट्रिकेट डेकोरेटिव पैटर्न्स रिक्वायर्ड हो, जैसे कॉर्निसेस, कस्टम कटआउट्स, कर्व डिजाइंस। दूसरा, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर होने वाली लोकेशन एरिया हो एंड कोई बिना प्रॉपर वेंटिलेशन के, वहाँ हमें पीवीसी सीलिंग्स को जरूर अवॉइड करना चाहिए। एंड तीसरा, अगर आप इको सेंसिटिव प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेफर करते हो, तब हमें पीवीसी को अवॉइड करना चाहिए। एंड चौथा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग आउटडेटेड है, जहाँ शॉर्ट सर्किट रिस्क ज़्यादा हो, फायर सेफ्टी कंसर्न क्रिटिकल हो, वहाँ हमें पीवीसी को जरूर अवॉइड करना चाहिए। अगर अब तक डिसाइड कर लिया है कि पीवीसी सीलिंग लगवाने का, तो कुछ प्रैक्टिसेस जो इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी के काम में आ सकता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो जब भी आप पीवीसी लगवाएंगे तो मार्केट में ब्रांडेड या सर्टिफाइड वेंडर्स से पैनल्स ले, पहला। एंड यू नो कि चीप पैनल से शॉर्ट लाइफ स्पैन और रैपिंग रिस्क होती है। दूसरा, लेवलिंग, फ्रेमवर्क, अलाइनमेंट, पैनल जॉइंट्स प्रिसिशन से फिट करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड इंस्टॉलर से ही काम करवाइए। इसके लिए आप कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हमारा वेबसाइट www.civilfactory.in पे विजिट करके, जहां आपको हर एक कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड वर्कर मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स भी, जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सो आप एक ऑथेंटिक साइट या कोई भी कंपनी से अपना सर्विस को चुनें। तीसरा, एसी वेंट्स या एग्जॉस्ट फैंस पोजीशंस सही रखें ताकि हीट बिल्डअप ना हो। अगर पॉसिबल हो तो थर्मल इंसुलेशन लेयर भी कंसिडर करें। एंड चौथा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स चेक करवाइए, एमसीवीज, फ्यूजेस इंश्योर करें, फायर रेजिस्टिंग वायरिंग एक्सेसरीज यूज करें। एंड उसके साथ साथ जॉइंट्स पर, जहाँ पे पैनल्स का जॉइंट्स होता है एक्चुअली,
तो जॉइंट्स पर सिलिकॉन सीलेंट या रिकमेंडेड फिलर लगाइए ताकि मॉइस्चर इनफिल्ट्रेशन ना हो। एंड लास्टली, जो हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए जो हम केयर करते हैं, सो लास्ट जो टिप्स है वो है केयरिंग का। तो हर 6 से 12 महीने में एक्चुअली लाइटली जो पैनल्स हैं उनको वाइप करें। अगर कोई डैमेज या सैगिंग दिखे तो उसको टाइमली, जो पैनल है उसको टाइमली रिप्लेस कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हम इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के बाद जो आफ्टर केयर होता है, तो हम ऐसे फॉल सीलिंग्स का ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग की। तो पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जिप्सम बेस्ड प्लास्टर है। नाउ फॉल सीलिंग सेटअप में जिप्सम प्लास्टर को मेटल और वुडन फ्रेमवर्क पर क्राफ्ट्समैन की मदद से अप्लाई करके एक स्मूथ फिनिश और एक इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार के कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंटीरियर डेकोर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कुछ सुविधाओं की। तो उसमें से जो पहला सुविधा है पीओपी फॉल सीलिंग करने का एंड मोस्ट पॉपुलर, वो है डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एस्थेटिक्स। तो पीओपी फॉल सीलिंग डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एस्थेटिक्स के लिए ही जाना जाता है। सो पीओपी जो है, पीओपी से कर्व्ड कॉर्निसेस, फ्लोरल पैटर्न्स, लेयर्ड लेवल्स, कोव लाइटिंग निशेस, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। सो कस्टम डिज़ाइंस और 3D इफेक्ट्स के लिए पीओपी इज अ बेस्ट चॉइस। नाउ हम बात करते हैं दूसरा, जो पीओपी फॉल सीलिंग एक सीमलेस फिनिश देता है जिसमें जॉइंट्स जो है नजर नहीं आते एंड सीलिंग एक यूनिफॉर्म सरफेस लगती है। तीसरा, जैसे कि हमने देखा पीवीसी में हमें एक फायर सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें फायर रेजिस्टेंस मिल रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे जिप्सम बेस्ड प्लास्टर ये होने के वजह से क्या हो रहा है कि कंबशन जो है वो स्लो होता है, सो थोड़ा बेटर फायर रिटर्डेंसी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू प्लेन वुड और प्लास्टिक मटेरियल्स। नाउ जो तीसरा पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी। नाउ जैसे कि आप जान रहे हैं कि जिप्सम इसका जो मेन मटेरियल है, तो अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो और मॉइस्चर से कोई भी कांटेक्ट ना हो तो पीओपी सीलिंग काफ़ी सालों तक टिकती है। ओके, तो ये बेसिकली जो चॉइस है ये ड्राई एरियाज के लिए है, जैसे कि हमारे नॉर्थ साइड से, नॉर्थ इंडिया में हो गया, राइट। सो एंड लास्टली, ये जो है एक और फायदेमंद है, इसका जो प्रॉपर्टी है ये है अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज। लार्ज हॉल्स या लिविंग रूम्स में साउंड क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है पीओपी फॉल सीलिंग से। ओके, तो ये था कुछ सुविधाएं जो हमने थोड़ा शॉर्टली आपको अपने एक्सपीरियंस और जो फील्ड वर्क है वहाँ से ये बातें हमने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे कुछ असुविधा और डिसएडवांटेजेस की। तो पहला जो हम कॉमनली समझ गए हैं अभी तक कि ये पीओपी फॉल सीलिंग जो है ये मॉइस्चर सेंसिटिव है। सो डायरेक्ट लीकेज या हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में पीओपी क्रैक हो सकता है और ये सैग कर सकता है। सो बाथरूम या टेरेस लीकेज वाले जोन्स में केयरफुली पीओपी फॉल सीलिंग को प्लानिंग कीजिए, राइट। नाउ इसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंटली ये बात को जरूर जानना चाहिए वो है क्रैकिंग रिस्क। ये क्या है? जो जिस टाइम पे ये बनाया जा रहा है, जैसे मिक्सिंग रेशियो, कैसे वो मटेरियल्स मिक्स हो रहा है, किस प्रोपोर्शन में, देन बॉन्डिंग एंड देन क्यूरिंग प्रोसेस में अगर कुछ भी छोटा मोटा गलती हो जाए और ये गलती एक इनएक्सपीरियंस्ड
वर्कर से हो सकती है, राइट। सो इसीलिए इस बात पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान इसीलिए देना है कि हमें एक्सपीरियंस्ड और कोई ऑथेंटिक वर्कर ही हमें चुनना है पीओपी फॉल सीलिंग के लिए। तो ये जो है कि जो प्रोसेसिंग है उस समय क्या हो सकता है, गलती की वजह से एक फाइन क्रैक्स डेवलप हो सकता है इन लेटर स्टेज में, बाद में जब वो बन के रेडी होके लगाया जाए, फिटिंग्स इंस्टॉलेशन हो जाए उसके बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि ये जो पीओपी फॉल सीलिंग का जो इंस्टॉलेशन टाइम है और जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, राइट। सो पीओपी अप्लाई करने में जैसे डस्ट, डेब्रिस, प्लास्टर, ड्रिप्स ये सब होते हैं। सो इसमें क्या करना पड़ता है, जो अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ सामान रखा हुआ है, फर्नीचर वगैरह, तो वो सब कवर करके एंड देन साइट एकदम क्लियर करना पड़ता है। तो वो एक प्लान करना ज़रूरी होता है इंस्टॉलेशन के पहले। सो एक टाइम टेकिंग और एक कि एक मैन पावर हमें यहाँ पे चाहिए होता है, ये अदर सारे साइट क्लियरिंग एंड ये सब टेक केयर करने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है कि स्किल्ड लेबर डिपेंडेंसी। तो जैसे कि हमने बात किया था कि क्रैकिंग रिस्क हो सकता है अगर हमने मिक्स प्रोपोर्शनेट जो रेशियो है उसको अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूरी है कि एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन जो है वही चाहिए ताकि फिनिशिंग स्मूथ हो, वरना कि रिपेयर जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होने के बाद जो आफ्टर केयर है, दैट मीन्स एक मेंटेनेंस एफर्ट। सो अगर किसी सेक्शन में डैमेज हो तो कि रिपेयर में मैचिंग फिनिश लाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब अगर आप मेंटेनेंस के टाइम पे ध्यान रख रहे हैं, अगर छोटी मोटी क्रैक्स आ जाए, माइनर क्रैक्स, तो उसको फील करा सकते हैं और रीप्लास्टरिंग पीरियडिक करा सकते हैं ताकि वो मेंटेन रहे और आपको पूरी तरीके से उसको रिप्लेस ना करना पड़े। नाउ लास्टली हम बात करेंगे कि कॉस्ट वेरिएबिलिटी के ऊपर। तो ये एक असुविधा की तरह ही हम देख सकते हैं और इसी के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, एनालिसिस होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो जो बेस मटेरियल एंड लेबर का जो चार्जेस होता है पीओपी के लिए, तो पीओपी फॉल सीलिंग कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्स ये क्या होता है कि 75 से लेकर 120 पर स्क्वायर फीट बेसिक डिज़ाइन के लिए होता है। एंड जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में जो है वो 120 या स्टार्टिंग है एंड 120 प्लस तक पर स्क्वायर फीट तक जाता है। नाउ उसके बाद पीओपी के साथ साथ होता है लाइटिंग एंड एक्सेसरीज होता है, जैसे कोव लाइटिंग, रिसेस्ड फिक्सर्स, एलईडी स्ट्रिप्स। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो एक्स्ट्रा लेबर और मटेरियल कॉस्ट उस पे जो है स्क्वायर फीट पे वो ऐड हो जाता है, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉइस्चर जो एरिया है, ह्यूमिडिटी एरिया है, वहाँ पे पीओपी फॉल सीलिंग डिज़ाइन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ अगर वहाँ पे भी हम इस जो पीओपी फॉल सीलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कॉस्ट एस्टिमेशन में हमें एक और मटेरियल ऐड करना है, वो है मॉइस्चर बैरियर एप्लीकेशन, जो सीलेंट प्राइमर के नाम से जाना जाता है। तो उसका कॉस्ट भी हमें कंसिडर करना है। तो ये मेनली यूज़ होता है मॉइस्चर प्रॉन एरियाज़ में ताकि पीओपी सीलिंग में जो है वो ब्रेकेज ना आए, कोई सैगिंग ना हो, दैट्स वाई। एंड लास्टली जब भी हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो या कोई भी वर्क हो, सर्विसेज हो, एक कोई बड़ा बजट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें 5 to 10% एक्स्ट्रा बजट रखना जो है वो एडवाइजेबल होता है, क्योंकि साइट कंडीशंस में स्मॉल एडजस्टमेंट जो ज़रूर लगेगा। तो इसीलिए हमें ये कंटीजेंसी को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो अब तक हम पीओपी के बारे में जितने भी डिस्कशंस किए उनको हम थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कब हमें इसको चूज़ करना चाहिए और कब हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पीओपी चूज़ करें जब आप हाईली कस्टमाइज इंटीरियर लुक चाहते हैं, कम्प्लेक्स कर्व्स, लेयर डिज़ाइंस, डेकोरेटिव मॉल्डिंग्स, इस तरीके का कोई जो पैटर्न्स है,
लिविंग रूम या ड्राइंग रूम जहाँ ड्राई एनवायरनमेंट हो, आप पीओपी बिना कोई हेजिटेशन के यूज कर सकते हैं। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन अवेलेबल हो और टाइम फ्लेक्सिबल हो तभी आप पीओपी चूज करें। एंड अकास्टिक कंट्रोल चाहिए, थोड़ी बेटर साउंड डैम्पिंग के लिए पीओपी चूज करें। कहाँ अवॉइड करना है, जैसे बाथरूम, किचन्स या डायरेक्ट लीकेज जोन्स। बिना एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोटेक्शन के पीओपी को यूज ना करें। अगर आपका बजट टाइट है या क्विक रिनोवेशन टाइमलाइन चाहिए तो पीओपी अवॉइड करें। साइट अगर डस्टी है या रिमोट लोकेशन में है जहां क्लीन अप डिफिकल्ट हो सकता है, पीओपी यूज ना करें। तो लास्टली हम देखेंगे कि पीओपी फॉल सीलिंग का कुछ फाइनल टिप्स जो कि हमें इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर केयर एंड जो इंस्टॉलेशन करेंगे वहाँ पे क्वालिटी पीओपी फॉल सीलिंग के लिए कुछ टिप्स। तो पहला है कि जब आप पीओपी फॉल सीलिंग करेंगे तो आपको हमेशा हाई क्वालिटी जिप्सम ही जो है प्लास्टर के लिए यूज करें। एंड एडल्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए हमेशा ट्रस्टेड सप्लायर सेलेक्ट करें। एंड अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे वेबसाइट में www.civilfactory.in, इस वेबसाइट में आपको सप्लायर्स भी मिलेंगे जो आपको क्वालिटी गारंटी जरूर देंगे और उसके साथ हमारा कंपनी का सपोर्ट भी होगा। कोई भी और किसी तरीके का भी प्रॉब्लम इश्यूज आए तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो हाई क्वालिटी जिप्सम और रॉ मटेरियल जब भी परचेस करें तो सर्टिफाइड और एक ट्रस्टेड सप्लायर हमेशा चूज करें। ओके, दूसरा है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जब जिप्सम वाटर रेशियो मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे एक्यूरेट मिक्सिंग रेशियो एंड क्यूरिंग, तो ये सही रखे और क्यूरिंग टाइम फॉलो करें ताकि क्रैक्स ना आए। सो ये चीज़ ध्यान से करना है। एंड तीसरा है एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। तो जो एक्सपर्ट्स है जो इस चीज़ को बनाता है, क्राफ्ट्समैन जो है वो उसको लेवलिंग करेगा, बॉन्डिंग करेगा एंड देन फिनिशिंग। तो उसमें क्या होगा, जो उसका जो जॉइनिंग लाइंस है वो शो नहीं करना चाहिए। एंड तीसरा है जो मॉइस्चर बैरियर है, तो जहाँ लीकेज रिस्क होगा वहाँ जरूर प्राइमर और सीलेंट जो प्राइमर आती है उसको जरूर अप्लाई करें पहले। एंड उसके बाद जो है हमें एक प्रोटेक्शन मेजर लेना ज़रूरी होता है जब रिनोवेशन वर्क होता है या कोई भी पर्टिकुलर फ्लोर्स या फर्नीचर की काम हो जाती है। उसके बाद जो फॉल सीलिंग होती है तो जो वॉल्स है, फर्नीचर है, उनको कवर करें एंड उसके बाद डस्ट कलेक्शन मेथड को जो है वो यूज़ करें। तो ये प्रोटेक्शन मेजर को फॉलो करना ज़रूरी है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो पीओपी जो फॉल सीलिंग होता है उसका मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम क्रैक्स जो है वो चेक करें और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिलर या प्लास्टर से पैच करते रहे ताकि इसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो। नाउ लास्टली जो लाइटिंग इंटीग्रेशन प्लानिंग है उस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वायरिंग और जो फिक्सचर पोजीशंस है तो वो पहले से ही प्लान करें ताकि ड्रिलिंग या कटआउट्स करते वक्त पीओपी डैमेज ना हो। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग पहले होना चाहिए। तो ये प्लानिंग जो है पीओपी फॉल सीलिंग डैमेज से हमें बचा सकता है। तो आज हमने पीओपी और पीवीसी दोनों की एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने रखी। उम्मीद है ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लगा होगा। अब शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गया होगा कहाँ कौन सी सीलिंग बेहतर रहेगी, किस तरह के कारीगर की ज़रूरत है और सही सप्लायर कहाँ से मिलेगा। हमारी साइट का जिक्र हमने वीडियो में किया ही है, ज़रूर विजिट कीजिए और अपने घर या प्रोजेक्ट के लिए हमारी सर्विस और प्रोडक्ट्स का अनुभव लीजिए। इसी के साथ आज के लिए नमस्ते, जय भारत। और आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन काम की बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।